मसूरी पहाड़ों की रानी। यूं ही नहीं, मसूरी पहाड़ों की रानी है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। अंग्रेज़ों की खोजी गई ये भी एक निशानी है। यहाँ बहता कैंपटी फॉल के झरनों का पानी है। और मॉल रोड के व्यू पॉइंट की तो दुनिया दीवानी है। कभी वहाँ खड़े होके तो देखो, यहाँ की हवा भी मस्तानी है। पल में धूप तो पल में धुंध, यही तो यहाँ के मौसम की रवानी है। यूं ही नहीं, मसूरी पहाड़ों की रानी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैड जोन। मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नोमैड जोन पे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपने इस 2 दिन के मसूरी और ऋषिकेश के ट्रिप को। और आपके साथ हम सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सब आपको वीडियो में डिलीवर करेंगे, सो दैट आप कभी जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से ट्रैवल कर सकें। तो हमने शुरू की अपनी जर्नी दिल्ली से। दिल्ली हम लोग गए थे पीसी असेंबल करवाने, जो 2 ही घंटे में हमारा पीसी असेंबल हो गया। और हमने 2 दिन का सोच रखा था, तो हमारे पास 2 दिन का टाइम था। तो हमने सोचा क्यों ना देहरादून चलें। वहाँ सुफियान की दीदी रहती हैं, तो हम लोग इस वजह से और ज़्यादा कन्विंस्ड हो गए थे चलने के लिए। तो हम लोग निकल दिए देहरादून की तरफ। तो देहरादून जाने के लिए सबसे पहले हम लोग पहुँचे ISBT कश्मीरी गेट, जहाँ से हम लोग को बस मिलनी थी। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट, और यहाँ से जो है हम लोग को बस मिलेगी 5:30 बजे। अभी 5 बज रहे हैं, तो 5:30 बजे से हम लोग को बस मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे देहरादून, और फिर देहरादून से जो है इंजॉय करेंगे मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार सब इंजॉय करते हुए। फिर उसके बाद वापस घर जाएंगे। और जिस काम के लिए हम लोग आए थे दिल्ली सिस्टम असेंबल करवाने, वो भी हो चुका है। हमारी बस थी 5:30 बजे और वो 6:30 बजे स्टार्ट हुई। तो हमने जनरली जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट बस प्रेफर की थी, और हम लोग उसी से गए। उसका किराया हम लोग को पड़ा 450 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप AC बस से प्रेफर करना चाहते हैं तो आप वो भी अवेलेबल है वहाँ पे। उसका चार्ज पड़ेगा आपको 800 रुपये से 1700 रुपये, एज़ पर योर कंफर्ट एंड योर बजट लेवल। सिंस गाइस हम लोग के पास रुकने की व्यवस्था थी मॉर्निंग में, तो हम लोग जल्दी ही निकल गए 5:30 बजे। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है शाम को जितना भी लेट हो सके निकलें। 9:30-10 बजे से निकलेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसका रीज़न ये है कि आपको जो है मॉर्निंग में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और आप आसानी से स्टेशन के पास ही फ्रेश अप वगैरह होके अपना मसूरी के लिए निकल सकते हैं। तो गाइज़ दिल्ली के ट्रैफिक से निकलते हुए हम लोग की बस पहुंची हाईवे पे, और लगभग 4-5 घंटे की लंबी राइड के बाद हमारे बस ने स्टॉप लिया पानीपत के कुछ दूर आगे, जहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया ढाबे पे। और वहाँ पे हम लोग के डिनर का चार्ज पड़ा 300 to 400 रुपीज़ दोनों लोग के। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, फिर भी ठीक था। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया, और फिर डिनर करने के बाद सीधे निद्रा लोक में चले गए। और उसके बाद हम लोग उठे देहरादून, जो कि हमारा स्टॉप था। तो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो अभी हम लोग आ चुके हैं देहरादून में। हम लोग देहरादून तो भोर में ही आ गए थे, लेकिन यहाँ पे सुफियान भाई की दीदी रहती हैं, तो वहीं पे हम लोगों ने स्टे किया था। तो वहाँ से अब सुबह हो चुकी है, और हम लोग रेस्ट करके नाश्ता पानी करके
निकल रहे हैं मसूरी के लिए और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे मसूरी, फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं थोड़े थिंग्स। चलिए देखते हैं आज दिन भर क्या कुछ मिलता है मसूरी में। वेदर तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सब तरफ ग्रीनरीज हैं और पहाड़ भी मस्त दिख रहे हैं फ़िलहाल सुफियान भाई। तो गैस मसूरी के लिए हम लोग को बस लेनी थी देहरादून बस स्टैंड से, तो हम लोग पहले बस स्टैंड पे गए, वहाँ पे कोई बस नहीं थी और हम लोग को वापस रिटर्न भी आना था, तो हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन देखा शेयर टैक्सी का। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने शेयर टैक्सी किया, क्योंकि अगर जो हम लोग बस से जाते तो बस हमें सीधे मसूरी ड्रॉप करती और फिर उसके बाद वहाँ से डिफरेंट प्लेसेस पे जाने के लिए हम लोगों को अलग से कैब या फिर कुछ करना पड़ता, जो कि हमें कॉस्टली पड़ता। तो हमारे शेयर टैक्सी का जो चार्ज था वो 1200 दोनों लोग का था। शेयर टैक्सी की खास बात यह है कि अगर जो आप अकेले भी हैं तो आपके लिए टैक्सी अवेलेबल रहेगी, बस शर्त ये रहेगी कि टैक्सी के पूरे पैसेंजर्स हो जाने चाहिए या फिर उनका जो है पूरा चार्ज निकल जाना चाहिए 2400 रुपीज़। तो अब शुरू होती है हम लोग की देहरादून से मसूरी की जर्नी। तो देहरादून से आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे देहरादून जू, जहाँ पे हम हेलो गाइस, हम लोग जो है देहरादून आ गए थे और फिर वहाँ से हमने जो है एक टैक्सी बुक करी जो कि 1250 पड़ी। वो हमें मसूरी जो है पूरे डेस्टिनेशन के साथ घुमाते हुए कैंपटी फॉल तक लेके जाएगी और फिर वहाँ से जो है घुमा फिरा के शाम तक हमें रात तक वापस छोड़ देगी। तो इन सब में पूरे 9 घंटे का टाइम मिला है और हमें 1250 रुपये लगे हैं दोनों लोग के। तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा तो मैंने कर लिया और ये रहा हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन देहरादून जू। तो यहाँ पे लाके इन्होंने पहले रोका हुआ है और थोड़ा हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर शूट करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो देहरादून जू से निकलने के बाद लगभग 1 घंटे की रोलर कोस्टर राइड के बाद हम लोग पहुँचे अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पे शिव मंदिर, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर प्रेयर वगैरह किया और आइसक्रीम खाएं और फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए अपने थर्ड डेस्टिनेशन। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे जो है मसूरी झील, और यहाँ पे आने का मतलब अलग ही मज़ा रख रखा है। काफ़ी ज़बरदस्त सा झील है। अभी नीचे है, हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा उस साइड। फ़िलहाल सोचा तो आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दूँ। तो यहाँ का एंट्री टिकट जो है 12-12 रुपये है पर पर्सन। बोटिंग फ़िलहाल बंद है क्योंकि शायद पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो बोटिंग नहीं हो रही, लेकिन नीचे जो है झील है। तो चलिए वहाँ पे झील के पास आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू कि कैसा है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ बच्चियाँ थीं जो काफ़ी अच्छा ड्रेस पहनी थी, तो उनके साथ थोड़ा फ़ोटो शूट किया और उन्हें भी शूट किया वीडियो में, आप लोग देख लेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम भी काफ़ी अच्छा सा बन रखा है। पीछे आप लोग देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे होके आना पड़ता है और नीचे जो है झरना लगा हुआ है, वही झरना है।
तो गाइस मसूरी लेक से निकलने के बाद व्यूज़ को एंजॉय करते हुए और व्यूज़ पॉइंट्स पे रुकते हुए हम लोग सीधे चले गए कैंपटी फॉल। तो चलिए देखते हैं कैंपटी फॉल के नज़ारे। सिंस गाइस नीचे वाले स्ट्रीम पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर वाले स्ट्रीम पे ही नहाएंगे, जो कि एक छोटा सा स्ट्रीम ही था लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो गाइस काफ़ी फन हुआ है यहाँ पे। और अब सुफियान भाई का टर्न है, वो जा रहे हैं नहाने, क्योंकि 1 बाय 1 नहा रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी थी। तो आधे घंटे से मैं ही नहा रहा था, फिर उसके बाद अब सुफियान भाई जा रहे हैं। तो गाइस ये एक तरीके से पूरा पिकनिक स्पॉट है, तो यहाँ पे आप पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी सी जगह है और पीछे स्टॉल वगैरह हैं जहाँ पे आपको मैगी, ऑमलेट और डिफरेंट खाने वाली चीज़ें कॉफ़ी के साथ चाय वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको खाने के लिए भी बहुत कुछ वैरायटीज़ मिलेंगी और घूमने के लिए भी। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त सा टूर पैकेज है। तो जब कभी भी आइए उत्तराखंड तो मसूरी ज़रूर एंजॉय कीजिए, और ख़ासकर कैंपटी फॉल मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो गाइस कैंपटी फॉल से निकलने के बाद हम लोग सीधे पहुंच गए मसूरी व्यू पॉइंट, और वहां से थोड़ी देर व्यूज़ को एंजॉय किया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर मार्केट वगैरह घूमा। फिर उसके बाद सीधे हम लोग निकल आए देहरादून। अभी हम लोग हैं मॉल रोड, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट है और साथ में व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो व्यूज़ के साथ आप मार्केट भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आगे मार्केट ही है, लेकिन अभी कुछ बंद हो चुके हैं क्योंकि 7 बजने वाले हैं। उधर से कैंपटी फॉल से वापस आते वक्त ड्राइवर ने हमें यहीं पे रोका है, कहा आधे घंटे थोड़ा घूम फिर लो, मार्केट वगैरह देख लो, फिर उसके बाद हम लोग वापस देहरादून निकल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी खासी शॉपिंग भी हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग का शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं है। कैंपटी फॉल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कर लिया है। तो अब सीधे यहाँ पे व्यूज़ थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद सीधे जो है देहरादून। और इस तरीके से ख़त्म हुआ हम लोग का डे 1। गाइस वेलकम फ्रॉम ऋषिकेश। तो डे 2 की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो डे 2 में आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के राम झूला जाइएगा। काफ़ी अच्छी स्पॉट है वो ऋषिकेश में। वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त सा व्यू आता है, और वहाँ से सनराइज़ व्यू देखने का तो अलग ही मज़ा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माय उत्तराखंड ट्रिप। एंड अभी हम लोग जो है वो आ गए हैं ऋषिकेश, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंगा जी बह रही हैं। तो ये रही पीछे गंगा जी, और मेरे उस साइड वो रहा राम। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं घाट्स को। तो थोड़ी दूर पे आगे परमार्थ घाट है, जहाँ पे फेमस आरती होती है। तो वहाँ पे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है वहाँ पे। वैसे टाइम नहीं है हम लोग के पास, आज ही भर का टाइम है, तो आज ही हम लोग को यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। तो दोपहर में ही हमें आना पड़ा, और काफ़ी धूप हो रखी है आज यहाँ पे, तो गर्मी भी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी मौसम ठीक ही। वहीं बगल में घाट्स बने हुए हैं, तो आप किन्हीं भी घाट्स पे नहा सकते हैं अगर जो आप नहाना पसंद करेंगे तो सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर घाट एक्सप्लोर कीजिएगा, और फिर ब्रेकफास्ट वहीं आसपास बहुत सारे शॉप्स होते हैं, तो आप कहीं पर भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सीधे चले जाइएगा लक्ष्मण झूला।
लक्ष्मण झूला राम झूला से लगभग 2 किलोमीटर होगा, 1 से 2 किलोमीटर। तो ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, आप लक्ष्मण झूला पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्मण झूला पहुंचने के बाद आप लक्ष्मण झूला एक्सप्लोर कीजिएगा। फिर उसके बाद उसके जस्ट बगल ही में है 13 मंजिला मंदिर। तो काफ़ी ज़बरदस्त सा स्पॉट है और उस पे से लक्ष्मण झूले का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त आता है। तो आप 13 मंजिला मंदिर पे जाइएगा और वहाँ से फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर इतना सब करने के बाद आप लगभग 12-1 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, तो लंच कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद वहीं आसपास जो है शॉप्स रहती हैं जहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह कराई जाती है। तो वहाँ पे आप पैकेज लीजिएगा रिवर राफ्टिंग का। तो रिवर राफ्टिंग का जो है पैक चार्ज जो है 700 to 1200 होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर का राफ्ट चूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिवर राफ्टिंग में लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, तो शाम हो जाएगी। रिवर राफ्टिंग की अगर बात करें तो रिवर राफ्टिंग इस समय बंद है, क्योंकि पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है, तो इस वजह से रिवर राफ्टिंग नहीं कराई जा रही है, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने का खतरा काफ़ी रहेगा। तो रिवर राफ्टिंग तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन अगर जो आप 2 महीने बाद अगस्त के बाद सितंबर से आते हैं तो खूब आराम से रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन का भी पीरियड था और शॉप्स वगैरह भी काफ़ी बंद ही हैं। कुछ थोड़े बहुत गिने चुने शॉप्स खुल रही हैं यहाँ पे। तो इन्जॉय कीजिएगा और देखते रहिएगा चैनल को। थैंक यू। रिवर राफ्टिंग करने के बाद आप किसी भी शॉप पे आके स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद परमार्थ निकेतन घाट चले जाइएगा, जो कि काफ़ी फेमस है ऋषिकेश की गंगा आरती के लिए। हम लोग तो नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग को वापस निकलना था, तो हम लोग देहरादून चले आए। फिर उसके बाद वहाँ से हमारी बस थी, तो हम लोग गंगा आरती तो नहीं देख पाए, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त आरती होती है वहाँ पे। तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा और आरती देखिएगा परमार्थ निकेतन घाट पे। और इसी के साथ हमारा डे 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, जो वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।